लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। दिलप्रीत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। रणवीर सिंह कलसी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस के टिकट पे पार्षद का वो चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस शहर महासचिव संजय गिरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। तो निकाय चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर होना शुरू हो चुका है और कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो हर दल अपने समीकरण बना रहा है, मतदाताओं को कैसे अपने पाले में लाया जाए, जिताऊ उम्मीदवारों को कैसे मैदान में उतारा जाए और कैसे निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। इसको लेकर समीक्षाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कुछ ऐसे चेहरों को पार्टियों में शामिल किया जा रहा है जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। दिलप्रीत सिंह डीपी ने बीजेपी की सदस्यता ली और रणवीर सिंह कलसी भी बीजेपी में शामिल हो गए। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक ही झटका है। और वहीं ज्वाइनिंग के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और क्या कुछ इस बातचीत में कहा, उन्हें सुनते हैं। तमाम समाजवादी और कांग्रेस के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे ज्वाइन किया। हमारे साथ बात करने मौजूद है ब्रजेश पाठक जी। सर, क्या क्या कितनी बड़ी ज्वाइनिंग देखते हैं? आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके सरदार दिलप्रीत सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं स्वागत करता हूं। हजारों साथियों के साथ ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। दिलप्रीत सिंह जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, मोदी जी पर भरोसा जताया है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विजय जी, क्योंकि माना जाता है कि अपनी पार्टी में डैमेज कंट्रोल पे लगे थे, पर हम देख रहे हैं कि आप और तमाम जो पदाधिकारी हैं लगातार दूसरे पार्टियों में डैमेज करने पर लगे होंगे, तो ये क्या रणनीति पूरी काम करती है? ऐसा नहीं, देखिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनका बराबर स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पाठक थे जो बताए थे कि जो लोग का जिन लोग का मोदी योगी के जो विकास कार्य हैं उनमें जो योजनाएं हैं उनमें जिनका विश्वास है उनका हमेशा से स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। और ये पहली बार नहीं, तमाम लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती रही है और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। चूंकि एक तरफ कांग्रेस भी तैयारी कर रही थी, एक्टिव दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ के अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दिलप्रीत सिंह का नाम इसमें शामिल है और भी कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। रणवीर सिंह कलसी वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता। मनीष, एक तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उसके नेता साथ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। निश्चित तौर से राजेश, एक बड़ी विडंबना है कांग्रेस के लिए कि अपने तो उनके लिए कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। उनको अपने प्रचार के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं। अपने जो टीम है उसके स्टार प्रचारकों की जो फौज उन्होंने जो ऑन पेपर दिखाई थी वो मैदान में कहीं नहीं दिखती नजर आ रही है। आप प्रत्याशियों को पूरे प्रत्याशी नहीं हो पाते हैं। जो 15 लिस्ट पहले निकालते हैं वो वही लोग होते हैं जो पहले वहाँ पे थे और उनके अलावा किसी ने वहाँ से अप्लाई ही नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में एकदम हाशिए पे है और उसको शायद जो उनके कार्यकर्ता है वो चीज़ें समझ गए और दूसरी पार्टी का रुख थामने लगे हैं। इसी क्रम में आज हमने देखा था दिलप्रीत सिंह डीपी जो कि भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने दामन थामा है। ब्रजेश पाठक के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और टाल ठोकी थी कैंट विधानसभा से। और आज उनको खुद ब्रजेश पाठक ने बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार हमने देखा था
2022 में जो क्रम शुरू हुआ था चुनावी सफर के समय आप देखेंगे तो तमाम विपक्षी पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा था। और उसके बाद अब निकाय चुनाव में, और सबसे बड़ी चीज़ आप राजेश ये देख सकते हैं कि जहाँ क्योंकि जब कोई पार्टी का दामन थामता है तो उसकी एक उम्मीद होती है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें संयोजन किया जाएगा, हमें टिकट की मिलने की आस के साथ ज्वाइन करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में इसके विपरीत हो रहा है। प्रत्याशियों के चयन हो चुका है, प्रत्याशियों के नाम के डिक्लेरेशन हो चुका है, उसके बाद चुनाव जो प्रक्रिया है उसके बीच में आपके पास पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो शायद जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी अपना बताती है कि योगी मोदी के जो विश्वास और विकास के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर प्रेरित होते हुए लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ये क्रम जारी है। हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी नंदी के खिलाफ रईस चंद्र शुक्ला को ज्वाइन किया था, उस पर लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो ज्वाइनिंग है वो लगातार होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। पर राजेश एक बात और ध्यान रखने वाली चीज़ भी है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले देखा था प्रदेश अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें विधायक और सांसदों को डैमेज कंट्रोल के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 का जो चुनाव होना है उसकी जब तैयारियां होंगी उसमें भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कुनबा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है और कितनी ताकत के साथ ये आगे बढ़ेगा ये देखने वाला जो चीज होगी ये आने वाले समय ही बता सकता है। राजेश बिल्कुल मनीष, चूंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से हम ये हलचल देख रहे हैं, चूंकि बीजेपी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वो पुराना कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है, ऐसे में क्या उसकी अवहेलना नहीं होगी? जब नए लोगों को तवज्जो दी जाएगी, बगावत ज्यादा होने की संभावना है, खींचतान ज्यादा होगी। राजेश देखिए, बागी तेवर तो आपको इस निकाय चुनाव की जब प्रत्याशियों चयन हुआ था, जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी तभी आपको देखने को मिल गए थे। चाहे मिर्जापुर की बात कर ले, चाहे हम गाजियाबाद की बात कर ले, चाहे लखनऊ की बात कर ले, तमाम जगह हमने वो विजुअल्स दिखाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो पहले से कार्यकर्ता हैं, जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उनको जब आस होती है कि जब टिकट प्रक्रिया होती है, जब उनके नामों की चर्चा होती है और उनके नाम की जगह किसी दूसरे का नाम मिल जाता है। हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, हम लखनऊ की बात करेंगे, सुषमा खरवाल को लाते हैं। इनका कार्यकर्ता थी, लगातार जुड़ी हुई थी, संगठन के साथ जुड़ी हुई थी, तमाम जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई थी, पर कोई ऐसा खासा इनका नाम नहीं था, इनके नाम की कहीं चर्चा नहीं थी और एकदम से प्रत्याशी बनाई जाती हैं। तमाम जो गुट होते हैं वो अंदर खाने में कहीं नाराजगी होती है, तमाम महिला जो कार्यकर्ता होती है वो आके अध्यक्ष जी के कमरे में आके अपनी नाराजगी भी जताती हैं। हमने गाजियाबाद में देखा था जिस तरीके से सुनीता दयाल का नाम आता है उसके बाद किस खींचातानी मचती है। मिर्जापुर में हमने नगर पालिका अध्यक्ष के चयन पे देखा था किस तरीके से मनोज जो निवर्तमान अध्यक्ष थे वो अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करते हैं। तो निश्चित तौर से एक जरूर ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है, पर इसके लिए भी रणनीति बना रखी है। प्रदेश अध्यक्ष ने एक टीम बनाई है, डेडिकेटेड टीम बनाई है डैमेज कंट्रोल की, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ये डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई कि कैसे भी करके जो बागी हैं उनको मनाया जाए और निकाय चुनाव में संपूर्ण कमल खिला के 2024 ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए मनीष, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे।